का श्रेय परमपिता परमात्मा को, मेरे स्वर्गीय माता पिता को, करनाल की देवतुल्य जनता को और मेरे साथ संगठन के सभी कार्यकर्ताओं को जो कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ दिन रात चलते रहे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतनी बड़ी जीत की उम्मीद थी? देखिए, मैं लगातार ब्रिज गुप्ता जी के संपर्क में था क्योंकि इनको काफ़ी तजर्बा चुनावों का लगे रहे। मैंने इनसे पूछता रहा कि भी क्या चीज़ है, तो ये मेरे को शुरू से बोलते रहे कि हम 25 से 30 हज़ार वोटों से जीत रहे हैं और वही बात है, 30 हज़ार भी हमने क्रॉस किया है। सरकार भी बन रही है। सरकार बन रही है। मुझे पता था कि भी जितने भी एग्जिट पोल हैं ये सब धाराशाही होंगे। मैं आपको लगातार 3 दिन से कह रहा था कि सरकार बन रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बहुत अच्छे से। बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी, CLU गैंग और रोहतक को जलाने वालों को लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के ऊपर भी एक मोहर लगाने का काम किया है और लोगों ने इस बात को ध्यान में रखा है कि 10 वर्षों में जिस प्रकार से भाजपा ने एक विकास का काम किया, भेदभाव की राजनीति को खत्म किया और एक इस प्रकार से सुशासन स्थापित करने की दिशा में बहुत से ऐसे कदम उठाए कि जिसमें आज समाज का सबसे गरीब व्यक्ति भी अपने पैरों पर खड़ा हो, उसके लिए गंभीरता से काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने खास तौर पर इस बात की भी चिंता की है हर व्यक्ति को उसके अधिकार मिले, पूरे मिले और सम्मान के साथ मिले। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए लोगों ने एक और पारी भारतीय जनता पार्टी को दी है। मैं सभी लोगों का बहुत हरियाणा का रिकॉर्ड तोड़ दिया सर, तीसरी बार सरकार लगातार बनाने जा रही है भाजपा। वास्तव में एक इतिहास रचा है क्योंकि आमतौर पर तो एक ऐसी राजनीति आज तक हमने देखी है कि एक बार कोई सरकार आई तो दूसरी बार लोगों ने उसको बदल दिया, फिर वो दूसरी सरकार आई, फिर दूसरी सरकार को बदल के किसी और को लेकर आ गए। तो अल्टा पट्टी का खेल भाजपा से पहले ये जो होता था, पर आज लोगों ने एक स्थिरता देने का काम किया है। लोगों ने ये महसूस किया है कि निरंतर जब प्रयास होते हैं तो उससे अच्छे रिजल्ट आते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 10 वर्षों के शासनकाल में देश को मजबूत किया है, व्यवस्थाओं को मजबूत किया है। लोगों ने उस बात को आगे बढ़ाने के लिए ताकि और लोगों का, क्षेत्र का भला हो, प्रदेश का भला हो, देश का भला हो, तीसरी बार एक स्थिर सरकार देने का मैंडेट। आपके समर्थक मांग कर रहे हैं कि तीसरी बार लगातार आप विधायक चुने गए हैं, राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री बनने चाहिए। देखिए, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मेरी पार्टी ने मुझे 3 बार टिकट देकर मुझे विधायक बनाने का काम किया है और मैंने पिछले 10 वर्षों में ईमानदारी से मैंने प्रयास किया कि मैं अपने क्षेत्र का काम कर सकूं, लोगों की सेवा कर सकूं। मेरी पार्टी मुझे जिस जिम्मेवारी पर भी रखेगी, मैं उसी जिम्मेवारी को ईमानदारी से निभाने का काम करूंगा। कांग्रेस की इतनी जो उम्मीद थी उनको, ऐसी क्या कारण समझते हैं, क्या कारण रहा होगा? देखिए, लोगों का सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हो, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है लोगों ने और कहीं ना कहीं एक विचारधारा जो भाजपा की है, उस विचारधारा से लोगों ने अपने आप को जोड़ा है और जब सीधा जुड़ाव लोगों का एक विचारधारा के साथ होता है तो मैं समझता हूं कि वही रिजल्ट आते हैं जो आज आए हैं और आज लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को एक क्लियर मैंडेट देने का काम किया है। करनाल का मुकाबला देखने लायक था। ऐसा इसलिए क्योंकि शुरुआत में जो रुझान आए और शाम को जो नतीजे आए उसमें जमीन आसमान का फर्क था। करनाल में 5 सीटें बीजेपी जीत गई। असंध, नीलोखेड़ी, करनाल, घरोंडा और इंद्री, ये वो 5 सीटें हैं जो 5 की 5 बीजेपी के खाते में चली गई। दरअसल जो 5 सीटों पे मुकाबला था वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जबरदस्त था, लेकिन जो नतीजे आए उससे हर कोई हैरान परेशान है, खास तौर से कांग्रेस के उम्मीदवार, कांग्रेस के प्रत्याशी और उनके जो कार्यकर्ता है वो। हालांकि बीजेपी के कई नेताओं ने भी इन नतीजों की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन 5 सीटों पे बीजेपी कई वोटों से जीत चुकी है और करनाल के रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो चुका है। अब आपको बता दूं, असंध में भाजपा के जो योगेंद्र राणा है वो करीब उनको जो है जो वोट मिले हैं भाजपा प्रत्याशी को वो मिले हैं 54,547 और उनकी जीत 2,367 वोटों से हुई है। नीलोखेड़ी में जो भगवान दास कबीरपंथी है
उनकी जीत 18,845 वोटों से हुई है और कांग्रेस के प्रत्याशी धर्मपाल गोंडर को सिर्फ 59057 वोट मिले हैं। करनाल से जगमोहन आनंद की एक बड़ी जीत हुई है। 33,000 प्लस वोटों से जगमोहन आनंद करनाल सीट से जीते हैं। और घरोंडा की बात करें तो घरोंडा का जो जीत का मार्जिन रहा वो 4531 वोटों का रहा। हालांकि इंद्री की जो सीट रही यहां भी मार्जिन कम रहा, लेकिन पांचों की पांचों विधानसभा सीटों को बीजेपी ने जीत लिया है। और हरियाणा में जो बहुमत का आंकड़ा है वो बीजेपी कांग्रेस इनके बीच में चल रहा था, लेकिन जो नतीजे आने के बाद सब हैरान रह गए कि आखिर माहौल किस तरफ चला गया और पांचों सीट करनाल की बीजेपी जीत गई। अब जो सरकार है वो बनाने की कवायद शुरू होगी, लेकिन पांचों की पांचों विधानसभा सीट करनाल से जो है बीजेपी के पाले में जा चुकी है। करनाल से नमनदीप सिंह, पीटीसी न्यूज़, हरियाणा।